आज के वीडियो में मैं आपको कुछ एपेटाइज़र बताऊँगा जो कि कोल्ड से होने वाले हैं। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि शेफ़ कोल्ड एपेटाइज़र कुछ बताइए, हमें ट्रायल में देना है तो क्या-क्या हम दे सकते हैं? आपको बताऊँ कि आप कौन-कौन से स्टार्टर जो हैं आप दे सकते हैं और वो किस तरह से बनाए जाते हैं या उनमें क्या-क्या जाता है। तो आज का वीडियो होने वाला है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से वो 10 कोल्ड एपेटाइज़र हैं जो कि आप अपने ट्रायल में या अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा एपेटाइज़र है वो है कैपरसे स्कीवर। तो कैपरसे स्क्यूबर में होता क्या है कि आपके चेरी टमाटो है, आप चेरी टमाटो लेते हो, मोज़रेला बॉल लेते हो और साथ में बेसिल लेते हो। आपके पास स्टिक्स होती है, वुडन स्टिक्स होती हैं, या आप प्लास्टिक स्टिक्स अगर आपके पास है, आपके रेस्टोरेंट में अगर होटल में आप जो भी यूज़ कर रहे हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो स्कीवर के लिए। साथ-साथ अगर आपके पास कोई स्टील के भी आते हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में अपने-अपने तरह के स्कीवर्स होते हैं, मिनी स्कीवर्स जिन्हें कहा जाता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एपेटाइज़र जो है बहुत ही सिंपल है। आप वुडन की स्टिक्स आती हैं वो आप ले लीजिए, स्टिक्स ले लीजिए। उसमें आप चेरी टमाटो को लगा दीजिए। चेरी टमाटो, मोज़रेला बॉल आते हैं छोटे-छोटे से, उसको आप लगा लीजिए। साथ में बेसिल लीफ आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर से आपके पास बाल्सामिक ग्लेज़ होता है, या तो आपके पास बाल्सामिक ग्लेज़ नहीं है तो आप बाल्सामिक ड्रेसिंग को धीमी आँच में रख के उसको ग्लेज़ बना सकते हैं और इसके ऊपर से ड्रिज़ल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। आप अगर ट्रायल में देना चाहें तो आप इसको आराम से दे सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास एपेटाइज़र है वो है हमारा श्रिम्प कॉकटेल। तो कॉकटेल से जैसा कि आपको पता चल ही रहा है, इसमें सिंपल सी चीज़ है। आप श्रिम्प ले लीजिए, श्रिम्प को आप बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद आप सॉल्ट पेपर से उसको मैरिनेशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो, क्योंकि आप एक सॉस का यूज़ करने वाले हैं, तो उस सॉस में डिप करके आप जो है इस प्रॉन को खाते हैं। तो इसमें आप नॉर्मली क्या होता है कि शूटर ग्लास जो होते हैं, छोटे-छोटे ग्लासेस होते हैं, उसमें आप हाफ सॉस डालेंगे। वो सॉस कौन-सी होगी? वो सॉस होगी कॉकटेल सॉस। तो श्रिम्प कॉकटेल में आप कॉकटेल से उसका यूज़ करते हैं। कॉकटेल सॉस बहुत ही ईज़ी होता है बनाना। इसको आप बना सकते हैं। आप इसमें केचअप ले लीजिए, थोड़ा-सा टोमेटो सॉस, थोड़ा-सा हॉट सॉस जो कि हम टबस्को यूज़ करते हैं वो ऐड कर लीजिए। उसके साथ-साथ आप थोड़ा-सा टोमेटो, लाइम जूस या लेमन जूस आप ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ-साथ आप इसमें जैलापिनो भी डाल सकते हैं थोड़ा-सा और स्पाइसी करने के लिए। तो इसका जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा-सा टैंगी और स्पाइसी आप बोल सकते हैं, जो कि आपकी कॉकटेल सॉस को थोड़ा-सा स्वीट बना देता है। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। आप सिंपली प्रॉन को शूटर ग्लास में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप फ़ोटो में देख रहे होंगे, और आप सॉस के ऊपर अपने जो प्रॉन है उस जिसको आपने बॉयल किया है उसको रख सकते हैं। तो ये सिंपल से स्टार्टर है जो कि आप अपने छोटी-छोटी पार्टी में या लंच में आप दे सकते हैं। साथ-साथ आप अगर ट्रायल में देना चाहते हैं तो ये एपेटाइज़र आप सिंपली दे सकते हैं। अगला जो हमारे पास एपेटाइज़र है, कोल्ड एपेटाइज़र, वो है ब्रुschetta। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, आपने जिसमें जैसा कि देखा होगा, मैंने आपको ब्रुschetta बना के दिखाया है, क्रोस्टिनी भी मैंने बनाया है। तो ब्रुschetta सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एक इटालियन एपेटाइज़र है ये, जिसमें कि आप ब्रेड का यूज़ करते हैं। ब्रेड आपकी लोफ भी हो सकती है और बागेट भी हो सकती है। तो बागेट या लोफ कोई सा भी ले लीजिए, उसको स्लाइसेस काट लीजिए। साथ में आपने क्या करना है, उसमें आपने जो गार्लिक है उसको मैश करना है एक तरफ को, और दूसरी तरफ को आप ऑलिव ऑयल को ड्रिज़ल इसमें करते हैं। तो ड्रिज़ल करने के बाद मतलब एक तरह से आप जो गार्लिक है उसको आप अच्छे से इसमें मैश करके आप लगा लीजिए, और ऊपर से ऑयल डाल दीजिए। ऑलिव ऑयल होना चाहिए क्योंकि इटालियन है तो आपका ऑलिव ऑयल जाएगा। आप बटर को भी इसमें लगा सकते हैं ईज़िली, और आप इसको फिर उसके बाद रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट में आपको बता दूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ब्रुschetta का मतलब क्या होता है। ब्रुschetta का इटालियन में मतलब होता है इसका कि चारकोल में रोस्ट किया हुआ आइटम। तो चारकोल में रोस्ट किया हुआ आइटम को बोलते हैं ब्रुschetta। सो ब्रुschetta सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ब्रेड ले लीजिए, लोफ या आप बकेट ले लीजिए, उसमें आप गार्लिक को मैश करके अच्छे से आप उसको लगा लीजिए, ऑलिव ऑलिव ऑयल ड्रिज़ल कर लीजिए। उसके बाद आप इसको ओवन में आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद आपने टमाटो लेने हैं। अब टमाटो, चेरी टमाटो भी हो सकते हैं, या तो आप नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल टमाटो आता है उसको भी आप ले सकते हैं। उसको चॉप कर लीजिए और उसके बाद इसमें इसके ऊपर जो है ऐड कर लीजिए, ऑलिव ऑयल ड्रिज़ल कर लीजिए, सॉल्ट पेपर की सीज़निंग कर लीजिए, और साथ-साथ थोड़ा-सा बेसिल भी आप ऐड कर सकते हैं। क्लासिक ब्रुschetta की बात की जाए तो सिंपली इस तरह से आपको ब्रुschetta जाएगा, बट आज के टाइम पे ब्रुschetta को आप डिफरेंट वेजिटेबल के साथ इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। आप मोज़रेला चीज़ ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसमें बुफ़ेलो मोज़रेला या बुराटा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो जो क्लासिक वे है इसमें सिर्फ टोमेटो जाता है, साथ-साथ इसमें आप सीज़निंग करते हैं, और ऊपर से थोड़ा-सा बेसिल को आप जूलियन काट के आप डाल सकते हैं। अगला जो एपेटाइज़र हमारे पास है वो है सिंपली सीविच।
सीविच होता क्या है? सीविच आपका सिंपली रॉ आपका फिश होता है, आपका रॉ सी फूड होता है, उसमें आप सिट्रस मिला लीजिए और ये बन गया आपका सीविच। सिट्रस मिलाने के लिए आप लेमन जूस या लाइम जूस भी ऐड कर सकते हैं और आप रॉ फिश जो आप रॉ सी फूड आप यूज़ करने वाले हैं, उसमें आप इसको मिला लीजिए और ये आपका सीविच बन गया। तो इसमें कुछ भी आपकी कलाकारी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है कोल्ड स्टार्टर। और अगर आप बनाना चाहें तो इसको भी आप अपने ट्रायल में बना सकते हैं। तो सीविच आप जैसे कि फ़ोटो में देख सकते हैं, ये अलग-अलग तरह के सीविच बनाने के तरीके हैं। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, बहुत तरह है। आजकल हर एक डिश की वैरायटी निकल चुकी है, कई वैरायटी निकल चुकी है, तो आप एक डिश को अलग-अलग तरीके से आप बना सकते हो। आप इसमें कोई सा भी सी फूड यूज़ कर सकते हो, मगर ध्यान रखिए कि सिट्रस का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लासिक तरीका है सीविच बनाने का, वो यही है कि आप रॉ फिश में या रॉ सी फूड में आप सिट्रस मिला लीजिए। आज की डेट में इसमें कई तरह की अलग-अलग चीज़ें मिलाते हैं, जैसे कि आप दिल्ली भी आप ऐड कर सकते हो, अगर आप वेजिटेबल ऐड करना चाहो तो आप वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो। तो बनाने का एक तरीका नहीं है, इसके बहुत तरीके हैं बनाने के। आप सिंपली कोई सा भी तरीका आप ले सकते हैं और इसको बना सकते हैं। अगला जो हमारा एपेटाइज़र है, वो है डेविल्ड एग। सो डेविल्ड एग में जो आपका एग है उसको आप सबसे पहले बॉयल कर लीजिए, उसके बाद आप एग येल्क को निकाल लीजिए। एग येल्क निकालने के बाद आप उसमें हल्का-सा मस्टर्ड ऐड करिए, थोड़ा-सा मेयोनीज़ ऐड करिए और आप उसमें दिल लीफ भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कैप्रेसे भी आप ऐड कर सकते हैं और उसके साथ-साथ आपकी सीज़निंग होती है और आपका इसमें पेपरिका पाउडर भी जाता है। तो उसको मैश करने के बाद ये सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए और आप दोबारा से स्टफ़ कर लीजिए एग के अंदर। तो ये हो गया आपका डेविल्ड एग। आप फ़ोटो में देख सकते हैं, आप इस तरह से डेविल्ड एग को बना सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, अगर आप चाहें तो इसे भी अपने ट्रायल में बना सकते हैं या अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। अगला जो एपेटाइज़र है वो है स्मोक्ड साल्मन कैनेपी। सो कैनेपी से जैसा आपको पता चल ही रहा होगा, वन बाइट फूड है। इसमें आप बिस्किट ले सकते हैं, क्रैकर ले सकते हैं या आप ब्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। ब्रेड के छोटे-छोटे स्लाइसेस काट के आप उन्हें टोस्ट करके आप इसके ऊपर साल्मन लगा सकते हैं। साल्मन स्मोक्ड साल्मन आता है, आप स्मोक्ड साल्मन के साथ-साथ आप कैपर लगा सकते हैं, दिल लीफ ऐड कर सकते हैं या उसके साथ-साथ अगर आप ऑनियन ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल है बहुत ही। अगर आपको स्मोक्ड साल्मन मिलता है अपने ट्रायल में, अगर आप ट्रायल देने जा रहे हैं, अगर आपको स्मोक्ड साल्मन मिलता है तो आप कोई सा भी ब्रेड ले लीजिए, बागेट ले लीजिए या लोफ ले लीजिए, उसको छोटे-छोटे काट लीजिए। अगर आप बड़ा काट रहे हैं तो उसको छोटे पीसेस में काट लीजिए। अगर आप लॉन्ग बागेट ले रहे हैं तो बागेट को आप सीधे-सीधे काट सकते हैं और जो उसके स्लाइसेस निकलेंगे उसको आप टोस्ट करके उसके ऊपर साल्मन को बिछा सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल एपेटाइज़र है। अगला जो एपेटाइज़र है वो है हमारा एंटीपास्तो प्लाटर। प्लाटर से जैसे कि आपको पता चल ही रहा होगा, ये पूरा प्लाटर बनता है और इसमें कई तरह की चीज़ें ऐड की जाती है, जिसे कहा जाता है एंटीपास्तो। तो इसमें आप ऐड क्या करते हो? जैसे कि आप फ़ोटो में देख रहे हो, इसमें आप ऐड कर सकते हो अपने क्योर्ड मीट, चीज़, ऑलिव्स, मैरिनेटेड वेजिटेबल और कई तरह के क्रैकर या ब्रेड भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो अगर आप स्पेशल कुछ बनाना चाहें, अगर आप अपने गेस्ट को कुछ स्पेशल देना चाहे एपेटाइज़र में, तो आप इस तरह से भी एंटीपास्तो प्लाटर दे सकते हैं। अगला जो एपेटाइज़र है वो भी आपने शायद नाम तो ज़रूर सुना होगा, गाज़पाचो सूप। सो गाज़पाचो सूप जो है कोल्ड सूप है जो कि आप अपने ट्रायल में दे सकते हो। ये एक टोमेटो सूप है बेसिकली, जिसमें कि वेजिटेबल, स्पाइसेस और कुछ हर्ब्स ऐड किए जाते हैं। तो सिंपली आप इसे बना सकते हो और इसे आप अपने गेस्ट को दे सकते हो। तो ये कोल्ड एपेटाइज़र है, इसे भी ज़रूर आप ट्राई करिए। सेकंड लास्ट जो हमारा एपेटाइज़र है वो है टूना टाटर, और टूना टाटर का मैंने फुल वीडियो बनाया है, जैसे कि आपने शायद देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो इससे पहले जो वीडियो मैंने शेयर किए हैं ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने आपको सीज़र सैलेड और टूना टाटर की रेसिपी शेयर की है। तो ये भी आप बना सकते हैं, इसमें आप टूना ले सकते हैं, साथ में इसमें बेस जो है वो एवोकाडो का जाता है, आप मैंगो भी ऐड कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छा कोल्ड एपेटाइज़र है। लास्ट जो हमारा कोल्ड एपेटाइज़र है वो है स्टफ़ मिनी पेपर। तो मिनी बेल पेपर, जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे-छोटे से बेल पेपर्स आते हैं, तीनों कलर के, ग्रीन, येलो या रेड हो गया। छोटे-छोटे आते हैं, आप उसमें स्टफिंग करते हो, क्रीम चीज़, गॉट चीज़ और कोई भी अलग तरह की सेवरी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये भी आप अपने गेस्ट को दे सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा है। आप इसको स्टफ़ करने के बाद 1/2 करके भी दे सकते हो या आप सिंगल पीस देना चाहो या स्टिक लगा के देना चाहो तो इस तरह से भी आप दे सकते हो अपने गेस्ट को। तो गाइस ये थे 10 कोल्ड एपेटाइज़र जो कि आप अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हो, अपने ट्रायल में दे सकते हो या अपने आप ट्राई कर सकते हो। होप आपको कुछ ना कुछ रेसिपी पसंद आई होगी या कोई ना कोई एपेटाइज़र आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
ज़रूर बनाइए। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लाऊँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। होप लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।